किसी ने एक बहुत ही कमाल की बात की है कि हमारी प्रॉपर्टी के तो बहुत से उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म के से उत्तराधिकारी हम खुद ही हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष कोटक। आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझते हैं। एक बार एक भिक्षु थे। वो भिक्षा मांगने के लिए अपने आश्रम से शहर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने सोचा आज का गुजारा तो हो ही जाएगा। रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन वो ऊपर वाले का शुक्रगुजार कर रहे थे कि कितना मस्त मौसम है, कितनी मस्त बारिश हो रही है, आज तो गर्मी भी नहीं लग रही है। और इस बारिश को वो बहुत ही जबरदस्त तरह से एंजॉय करते हुए आगे चलते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत जोरों से भूख लगने लगी और एक हलवाई की दुकान देखी। उस पे गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थी, लेकिन भिक्षु को लग रहा था कैसे वो दुकान वाले से जलेबियां मांगे। और वो उस दुकान के दूर खड़े हुए थे, लेकिन उनका चेहरा देखकर उस हलवाई वाले की नजर चली गई और उसने आवाज लगाई, आइए गुरुजी, बहुत ही गर्मा गर्म जलेबियां निकाल रहा हूँ, प्रसादी की तौर पर आपको देना चाहता हूँ। और उसने एक प्लेट में कुछ जलेबियां और गर्मा गर्म समोसे उस भिक्षु को दिए। जब वो भिक्षु ने वो जलेबी और समोसे खाए तो उन्हें पेट में राहत महसूस हुई और वो और ही मंत्रमुग्ध होकर बारिश में आगे चलने लगे। जैसे कि एक बच्चा जब स्कूल से लौटता है तो बारिश के पानी के जो गड्ढे होते हैं उसमें छलांग लगाते हुए चलता है, ये अपनी साइकिल को चलाता है और एंजॉय करता रहता है। उसी तरह ये भिक्षु भी एक बच्चे की तरह बारिश का आनंद ले रहे थे और उस आनंद में वो इतने खोए हुए थे कि जब वो गड्ढे में कूदे तब उस गड्ढे के छींटे एक न्यूली वेड कपल था उनके ऊपर जा पड़े और उस महिला की नई साड़ी थी वो खराब हो गई। ये देखकर उसके पति का गुस्सा बहुत तीव्र था और आकर वो भिक्षु पर बहुत गर्म हो गया। महिला ने समझाया कि साड़ी धुल जाएगी, आप टेंशन मत लो या फिर नई ले लेंगे, बिना फालतू का गुस्सा न करो। लेकिन वो आदमी मानने के लिए तैयार नहीं था और वो बहुत गुस्सा कर रहा था। इसे देखकर वो महिला पीछे हट गई और वो आदमी तो गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था और गुस्से में उसने उस भिक्षु को एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही वो भिक्षु जमीन पर गिर गया और वो भिक्षु ऊपर वाले को बोलने लगा कि अभी गर्मा गर्म जलेबी और समोसे खाए थे और अभी गर्मा गर्म थप्पड़ भी मिल गया। और फिर वो भिक्षु वहां से खड़ा हुआ और आगे चलने लगा और वो जो कपल था वो आदमी गुस्से में बड़बड़ाते हुए आगे चलने लगा और बोलने लगा कि कैसे लोग होते हैं, देखते भी नहीं है, और बातें करते हुए चलता गया। जब वो घर के पास पहुंचा, घर ऊंचाई पर था, सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब वो आदमी, बारिश का मौसम था, सीढ़ियों पर पानी था, तो उसका पैर वहां पर फिसल गया और नीचे वो गिरा और उसके सर पर चोट लगने लगी। तब आजू बाजू के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। तब पूछने लगे उस महिला से कि क्या हुआ इनको। तब वो महिला ने बोला कि वो भिक्षु रास्ते में जो मिला था उसने श्राप दिया होगा इनको, उस श्राप के कारण इनको चोट लगी होगी। तब उस आदमी के कुछ मित्र थे, उन्होंने सोचा कि एक थप्पड़ के कारण वो भिक्षु कैसे श्राप दे सकता है, इसका तो बदला लेना पड़ेगा। तो कुछ उस आदमी के जो मित्र थे वो भिक्षु के पास गए और उसे मारने की तैयारी कर रहे थे। जब वो भिक्षु के पास पहुंचे तो भिक्षु ने पूछा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तो उन लोगों ने बोला कि उसने तुम्हें जो थप्पड़ मारा उसके कारण तुमने उन्हें श्राप क्यों दिया? तब भिक्षु ने बोला, रुकिए तुम, मैंने उन्हें कोई भी श्राप नहीं दिया है। तब भिक्षु ने उनको बोला कि क्या आपको पता है कि उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तब वो लोगों ने बोला कि बताइए, हमें नहीं पता। भिक्षु ने बोला कि मैं यहाँ से जा रहा था, पानी के गड्ढों में मेरा पैर पड़ा और उससे जो छींटे कुछ उड़े तो उसके कारण उस आदमी की जो यार है उसके कपड़े खराब हो गए और उसने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन भिक्षु ने बोला, मेरा यार तो ऊपर वाला है,
जब उस आदमी के यार के कपड़े खराब होने से उसने मुझे जब थप्पड़ जड़ दिया तो मेरा यार भी तो देख रहा है, तो मैंने उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचा, लेकिन मेरा जो यार है वो भी तो बदला लेगा ही ना। तब वो लोग पीछे हट गए और वहां से चले गए। तो इसके साथ कहानी की शुरुआत में मैंने एक बात की थी, आपकी प्रॉपर्टी के बहुत सारे वारिस हो सकते हैं, लेकिन आपके कर्म के वारिस तो आप खुद ही हैं। आपके कर्मों का हिसाब किताब तो आपको खुद ही देना पड़ेगा। जिस तरह इस आदमी ने जो कर्म किए थे उसका हिसाब उसे मिला, तो उसी तरह अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, अगर कर्म आपके खराब हैं तो उसका हिसाब भी आपको ही देना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।